हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ स्टार्ट करने वाली हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। और ये वीडियो यूजफुल होने वाली है अगर आप तैयारी कर रहे हो ईएमआरएस, एनबीएस या फिर केवीएस टीयर 2 एग्जाम की। तो देखिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वन बाय वन क्वेश्चन आपको हम डिस्कस करते चलेंगे। तो यहाँ पर हम फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में मुझे यहाँ पर दे रखा है कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा इंटू कोस फाई प्लस आयोटा साइन फाई की मुझे यहाँ पर वैल्यू को फाइंड करना है। तो देखिए इसको करेंगे कैसे। सिंपल सा रूल होता है हमारे पास। ये बेसिकली क्वेश्चन है कि हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई कैसे करेंगे। तो उसका हमारे पास सेम रूल क्या होता है। जैसे सपोज कर लीजिए आपके पास फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर है x1 प्लस में आयोटा y1 और दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है आपके पास x2 प्लस में आयोटा y2। तो जब आप इनको मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा। आप जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर को इधर बेसिकली जस्ट सिंपल मल्टीप्लीकेशन कि हमने फर्स्ट x1 उठाया, x1 की मल्टीप्लाई मैंने पूरी इस ब्रैकेट के साथ करी तो वो होगा x2 प्लस में आयोटा y2। और फिर आपने आयोटा y1 उठाया, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ करी प्लस में आयोटा y1 और ये क्या आएगा आपके पास x2 प्लस में आयोटा y2। आप जब इसको मल्टीप्लाई वगैरह करके जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो आपको मिलेगा x1 x2 माइनस y1 y2, ये मिल जाएगा। और प्लस में आयोटा आयोटा आपको मिलेगा x1 y2 प्लस में x2 y1। इस तरीके की फॉर्म आपको देखने को मिलेगी। अब जो हमें क्वेश्चन दे रखा है वहां पर x2 की जगह जो आपको गिवन करके दे रखा है दैट इज कोस थीटा प्लस कोस थीटा। और y1 की अगर मैं वैल्यू लूँ तो दिस वैल्यू विल बी द साइन थीटा। जस्ट आप यहाँ पर सब्सटीट्यूट करें x1 x2 की वैल्यू, y1 y2 की वैल्यू। ये आपके पास काम करेगा x1 का और ये आपके पास काम करेगा बेसिकली y1 का। ये आपके पास काम करेगा x2 का और ये वाली वैल्यू आपके पास काम करेगी बेसिकली y2 की। जस्ट सब्सटीट्यूट द वैल्यू ऑफ x1 x2 और यू कैन सिंपली मल्टीप्लाई बोथ ऑफ दैम। आप इन दोनों को डायरेक्टली भी एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हो। बस मैंने यहाँ पे एक बार बता दिया कि हम किस तरीके से मल्टीप्लाई करते हैं। तो हम वहां पर वो वैल्यू पुट करें और इससे ज्यादा हमने यहाँ पर कुछ नहीं किया। जब आप यहाँ पर मल्टीप्लाई करने लगोगे ना, जब आप वैल्यू सब्सटीट्यूट करोगे तो आपको ये दिखेगा कोस थीटा दिस विल बी इक्वल टू कोस फाइव माइनस ये आपको दिखेगा साइन थीटा दिस विल बी इक्वल टू साइन फाइव। अगेन जब आप यहाँ पर लिखोगे तो दिस विल बी इक्वल टू प्लस आयोटा x1 x2 x1 y1 होगा, x1 सॉरी x1 y2 देखने को मिलेगा। तो x1 की वैल्यू आपके पास cos थीटा है और y2 की वैल्यू आपके पास है sin फाइव प्लस में। और अगला जो आपके पास वैल्यू जब आप रखोगे यहाँ पे दिस विल बी इक्वल टू कोस फाइव और ये मिलेगा आपको साइन थीटा। अगर हम बात करें कि हमारे पास ये बन क्या रहा है तो बेसिकली हमें यहाँ पर ना एक आइडेंटिटी देखने को मिल रही है। तो कोस ए प्लस बी की आइडेंटिटी हमारे पास क्या होते हैं, कोस ए प्लस बी होता है हमारे पास कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। दिस विल बी द वैल्यू ऑफ कोस ए कोस बी। तो बेसिकली ये आपके पास किसकी आइडेंटिटी बन रही है, कोस ए प्लस बी की आइडेंटिटी बन रही है। कोस थीटा प्लस फाइव बन जाएगा प्लस में आप लिखोगे आयोटा। तो ये आपको क्या मिल रहा है दिस। अब साइन ए प्लस बी की आइडेंटिटी हमारे पास क्या होती है, साइन ए प्लस बी की आइडेंटिटी हमें देखने को मिलती है साइन ए कोस बी प्लस में कोस ए साइन बी। दिस विल बी द आइडेंटिटी ऑफ साइन ए प्लस बी। तो बेसिकली हमारे पास ये इसी तरीके से अगर मैं इसे रीअरेंज करके लिखूं तो ये मेरे पास किसकी आइडेंटिटी बन रही है, दिस विल बी द आइडेंटिटी ऑफ साइन ए प्लस बी। तो ये हमारे पास बनेगा साइन थीटा प्लस में फाइव। तो हमारे पास जो इसका करेक्ट आंसर होगा ना वो आंसर नंबर सी हो जाए। ठीक है। नाउ हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे यहाँ पर क्या गिवन करके दे रखा है इसे पढ़ते हैं। यहाँ पर ये दे रखा है जेड सेवन प्लस टू आयोटा एन और ये प्लस में ब्रैकेट सेवन माइनस टू आयोटा एन, एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो वो मुझसे पूछ रहा है ये हमें क्या देगा। देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, इधर तो कुछ हमें ज्यादा गुना भाग करनी भी नहीं है। ये हमें क्या गिवन करके दे रखा है, ये हमें दे रखा है जेड इज इक्वल टू सेवन प्लस में टू आयोटा और ये ब्रैकेट को मैं बंद कर देती हूँ एन प्लस में सेवन माइनस टू आयोटा एंड जस्ट इसमें ऐड करना है, उससे ज्यादा हमें कुछ भी नहीं करना। तो मैं एन को अगर कॉमन ले लेती हूँ तो दिस विल रिप्रेजेंट सेवन प्लस में टू आयोटा प्लस सेवन माइनस टू आयोटा। ये टू आयोटा से टू आयोटा कैंसिल हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू फोर्टीन एन। दिस विल बी द आंसर। तो हमारे पास देखो यहाँ पर हम कुछ समझते हैं कि अगर मेरे पास कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर होता है जो जेड प्लस में जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई की फॉर्म में लिखा हुआ होता है और हम जानते हैं इसकी पूरी डेफिनेशन एक्स और वाई रियल नंबर में से बिलोंग करता है।
हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को बोलते हैं कि वो कॉम्प्लेक्स नंबर मेरे पास प्योरली इमेजिनरी बन जाएगा, वो प्योरली इमेजिनरी बनेगा। कंडीशन क्या होती है प्योरली इमेजिनरी की? प्योरली इमेजिनरी मतलब उसमें जो रियल वाला पार्ट है ना वो जीरो हो जाएगा। ये केस कब होता है? जब एक्स जीरो हो जाता है, इस केस में हम बोलते हैं कि नंबर मेरे पास प्योरली इमेजिनरी बन गया। सेकेंड केस निकल कर आता है कि हम किसी नंबर को बोलते हैं कि वो नंबर मेरे पास क्या बनेगा? प्योरली रियल बनेगा। वो नंबर मेरे पास प्योरली रियल बनेगा। प्योरली रियल बनने का मेरे पास केस क्या होता है कि आपके पास y वाला पार्ट क्या हो जाएगा? जीरो। y वाला पार्ट मतलब इमेजिनरी पार्ट जीरो हो जाएगा। अगर आप यहाँ पर क्वेश्चन देखो तो z इज इक्वल टू 14n आया है और इधर मैं लिख सकती हूँ जीरो आयोटा। इट मीन्स जो ये इमेजिनरी वाला पार्ट था ये तो कम्प्लीटली मेरे पास यहाँ पर जीरो हो गया है। तो ये नंबर मेरे पास कैसा देखने को मिल रहा है? इसमें सिर्फ रियल कंटेंट ही बाकी है। दिस नंबर इज देखो अब यहाँ पर n क्या हमारे पास किसी चीज पे डिपेंड कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो ऑप्शन जब आप देखोगे तो ऑप्शन में आपको क्या दे रखा है? z इज रियल ओनली फॉर n बिलोंग्स टू इवन नंबर। बट यहाँ तो कोई n पे कोई रेस्ट्रिक्शन आई नहीं, यहाँ पर तो हमारे पास जस्ट 14n आया। तो हमारे पास इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बिकॉज n इस बात पे डिपेंड नहीं कर रहा है कि वो आप इवन लेके चल रहे हो आप ओड लेके चल रहे हो। जस्ट सिंपली जब आप उन दोनों को ऐड कर रहे हो तो आपको देखने को मिल रहा है आपके पास डायरेक्ट नंबर यही आ रहा है, दैट इज इक्वल टू z इज इक्वल टू 14n। दैट्स वाई हमारे पास इसका करेक्ट जो आंसर हो जाएगा वो हमारे पास कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन समझते हैं। यहाँ पर हमें दे रखा है इफ z हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z और सेटिस्फाई द फॉलोइंग कंडीशन। इस क्वेश्चन को करने के ना बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। यहाँ पर मैं आपके साथ है ना बिल्कुल सिंपलेस्ट वे में इसको डिस्कस कर सकती हूँ। इसको मैं लोकस के कॉन्सेप्ट से भी कर सकते हैं बट उतना उलझने का नहीं करते हैं। हम सिंपल तरीका देखते हैं जिनसे हम क्वेश्चन को बिल्कुल इजीली कर सके। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? यहाँ पर क्वेश्चन में गिवन है ये कंडीशन, ये कंडीशन आपको गिवन है कि z आपके पास कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। आयोटा प्लस जेड ओवर आयोटा माइनस जेड मोड इज इक्वल टू क्या है मेरे पास? वन। ये मेरे पास दे रखा है। तो अब जब इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, देखो हमारे पास मॉडुलस की कंडीशन क्या होती है? जेड वन अपॉन में जेड टू का मोड को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं जेड वन मोड अपॉन में जेड टू मोड। हमारे पास ये प्रॉपर्टी होती है तो यही प्रॉपर्टी मैं यहाँ पर लगाती हूँ। तो आयोटा प्लस जेड का मोड अब अपॉन में आयोटा माइनस जेड का मोड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? वन। दिस इंप्लाइज आयोटा प्लस जेड मोड इज इक्वल टू आयोटा माइनस जेड मोड। हमारे पास ये हो गया। अब हम इसे करने की कोशिश करते हैं सिंप्लीफाई। आप मान लीजिए कि जेड बेसिकली मेरे पास जेड क्या है? कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है और कोई कॉम्प्लेक्स नंबर को जनरली हम लिखते हैं एक्स प्लस आयोटा वाई की फॉर्म में। तो ये हमारे पास क्या बनेगा? आयोटा प्लस में एक्स प्लस में आयोटा वाई। हम इसको इस तरीके से लिखेंगे और ये देखने को मिलेगा आयोटा माइनस एक्स प्लस में आयोटा वाई। ये हमें देखने को मिलेगा। जब हम इसे लिखेंगे ना, अब जब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें दिख रहा है एक्स तो मैं बाहर ले लूँ कॉमन प्लस में आयोटा, तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा? वाई प्लस वन। वाई प्लस वन दिख सकती हूँ ना मैं यहाँ से। अगेन यहाँ मेरे को देखने को मिल रहा है कि इसको मैं क्या लिखूंगी? माइनस एक्स प्लस में, और ये यहाँ से होगा वन और यहाँ से माइनस वाई और ये आयोटा मैंने यहाँ लिख दिया। ठीक है, ये बन गया। अब ये क्या कह रहा है कि ये कह रहा है कि इन दोनों का मॉडुलस हमारे पास इक्वल होगा। मॉडुलस इक्वल होगा तो इसका मॉडुलस निकाल लीजिए। हमें पता है कि अगर मेरे पास z कोई भी नंबर है जो x प्लस आयोटा y की फॉर्म में लिखा हुआ है तो जो इसका मॉडुलस होता है उसको रिप्रेजेंट इस तरीके से किया जाता है और वो हमारे पास होता क्या है? स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर। दिस विल बी द मॉडुलस वैल्यू ऑफ z। तो अगेन जब आप यहाँ पर अप्लाई करोगे तो दिस विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस में वाई प्लस वन का होल स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू माइनस एक्स का स्क्वायर, तो दिस विल बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर बिकॉज माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस में वन माइनस वाई का स्क्वायर हो जाएगा। नाउ जब हम दोनों साइड स्क्वायरिंग कर देंगे बोथ साइड तो हमारे पास स्क्वायर हट जाएगा, तो वो मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ एक्स स्क्वायर। और जब आप इसका स्क्वायर खोलोगे ए प्लस बी होल स्क्वायर तो ये बनेगा वाई स्क्वायर प्लस में वन प्लस में टू वाई, और ये वाली वैल्यू बनेगी हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस में वाई स्क्वायर माइनस टू वाई। हमें ये देखने को मिलेगा। अब देखिए यहाँ से एक्स स्क्वायर बैलेंस हो जाएगा, वाई स्क्वायर। तो यहाँ पर जब आप लेकर आओगे दिस विल गिव फोर वाई इज इक्वल टू जीरो। दिस इंप्लाइज वाई इज इक्वल टू जीरो। और वाई इक्वल टू जीरो हमारे पास होता कब है? ये हमारे पास होता है एक्स एक्सिस से। ये हमारे पास कहाँ होता है? एक्स एक्सिस से। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। इस तरीके के क्वेश्चन को मैंने इस तरीके से सिंप्लीफाई कर सकते हैं, वरना इसको करने का ना और भी तरीका होता है, हम लोकस की हेल्प से भी जा सकते हैं। अभी के लिए हम यही करते हैं।
अगला क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है कि मुझे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है इस क्वेश्चन, इसका जो हमारे पास क्वेश्चन यहाँ पर गिवन है। देखो ये क्वेश्चन हमारे पास केवीएस पीजीटी 2023 में पूछा गया। आई थिंक लास्ट क्वेश्चन भी केवीएस का ही था, ये भी केवीएस पीजीटी 2023 में ही पूछा गया था। देखो क्वेश्चन को कैसे करेंगे। तो फर्स्ट हमें ना पहले समझते हैं कि व्हाट डू वी मीन बाय मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। देखो दो नंबर है जेड और यह एक नंबर है Z1। अगर इन दोनों का प्रोडक्ट करने पे 1 आ जाता है तो वी कैन से ना Z1 इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ Z, और यू कैन सिंपली से Z1 Z इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ Z1। आप कुछ भी बोल सकते हैं। अगर आप Z का इनवर्स फाइंड कर रहे हैं मल्टीप्लिकेटिव, तो Z1 उसका हो जाएगा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, और हमारे को हम क्या लिखेंगे, Z1 इज इक्वल टू 1/Z, सिंपल। अगर आप इस तरीके से फाइंड करना चाह रहे हो, ठीक है, करने का तरीका यही होता है। सपोज करिए अभी आपको, हाँ अभी जो हमको क्वेश्चन दे रखा है हम लेट कर लेते हैं। Z इज इक्वल टू 3 प्लस में 2 आयोटा, आपने इसको लेट कर लिया। मुझे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है। सो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हमारे पास होगा ऑफ Z का, जो वो होगा 1/Z हो जाएगा। आप Z को 1/Z से मल्टीप्लाई करोगे तो यही आएगा। अब देखो, अब हमारे पास आंसर हो जाएगा 1 प्लस में 3 प्लस 2 आयोटा। बट आंसर आपको इस फॉर्म में कभी नहीं दे रखा होगा तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम इसका रैशनलाइजेशन कर देंगे। रैशनलाइजेशन या इसके कॉन्जुगेट से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे। कॉन्जुगेट क्या चीज होती है वो भी हम सीख लेते हैं यहाँ पर। अगर आपको कोई नंबर दे रखा है 3 प्लस में 2 आयोटा, जनरली हम बोल देते हैं कि हम आयोटा का साइन चेंज कर दे, 2 माइनस आयोटा, दिस विल रिप्रेजेंट द कॉन्जुगेट। क्या मतलब होता है, कॉन्सेप्ट समझिए। अगर कोई नंबर यहाँ पर गिवन है, आपको मान लीजिए 3,2 ये है यहाँ पर रिप्रेजेंट करे, तो कॉन्जुगेट का मतलब होता है मैंने इसका रिफ्लेक्शन ले लिया है अबाउट एक्स एक्सिस। तो जो ये नंबर यहाँ पर है 3 माइनस 2, दिस विल रिप्रेजेंट द कॉन्जुगेट ऑफ दिस नंबर। ठीक है, ये हमारे पास कॉन्जुगेट का कॉन्सेप्ट चलता है। तो हमें सिंप्लीफाई करने के लिए हमने इसके कॉन्जुगेट से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दिया 3 माइनस 2 आयोटा से। तो 1 को जब हमने इधर मल्टीप्लाई करा, दिस विल बिकम 3 माइनस 2 आयोटा। अब यहाँ पर देखिए, ये a है ये b है, यहाँ पर भी a है और यहाँ पर भी b है। अगर हम ध्यान से देखें तो हमें क्या देखने को मिल रहा है, मुझे देखने को मिल रहा है a प्लस बी इज इक्वल a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी है, तो हमारे पास क्या फॉर्मूला बनता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हमारे पास क्या बनेगा, 3 स्क्वायर माइनस 2 आयोटा का स्क्वायर। सो दिस विल बिकम 3 माइनस 2 आयोटा, और 3 स्क्वायर विल बी माइनस 3 स्क्वायर विल बी 9 माइनस 2 आयोटा स्क्वायर विल बी इक्वल टू -4। जब आप इसे सिंप्लीफाई करोगे, दिस विल बी इक्वल टू 3 माइनस 2 आयोटा अपॉन में 13। ये आपको क्या देखने को मिलेगा, दिस विल बी इक्वल टू 3/13 माइनस 2/13 आयोटा। तो ये हमारे पास पूरा प्रोसेस होता है कि हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करते हैं, क्योंकि आंसर आपको सिंप्लीफिकेशन करके ही दे रखा होगा। वो डायरेक्ट कभी आपको आंसर या इस तरीके से फॉर्मेट में नहीं दे के रखेगा। तो जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ना, तो इसका करेक्ट आंसर हमें देखने को मिलेगा कौन सा, ये वाला सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई थिंक आप सभी को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नाउ हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि नेक्स्ट हमारे पास अब क्या गिवन है। अब यहाँ पर देखते हैं, ये हमारे पास ये हो गया। नेक्स्ट नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में वो मुझसे क्या पूछ रहा है, ये भी क्वेश्चन मुझसे केवीएस पीजीटी 2023 में पूछा गया। तो देखो क्या कह रहा है, मुझे रियल वैल्यू बतानी है थीटा की, जिसके लिए जो मेरे पास ये एक्सप्रेशन आपको गिवन करके दे रखा है, ये कुछ इस तरीके से एक्सप्रेशन आपको गिवन करके दे रखा है। ये एक रियल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। अगर अभी हमने डिस्कस किया कि अगर सपोज कर लीजिए आपके पास कोई भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई आयोटा वाई, और अगर ये रिप्रेजेंट कर रहा है एक रियल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो दिस इंप्लाइज y शुड बी 0। तो क्या कंडीशन होती है कि भाई y को 0 होना पड़ेगा, मतलब जो इसका इमेजिनरी पार्ट है वो कंप्लीटली 0 होगा। वो कंप्लीटली 0 कब हो सकता है, जब मैं उसके जो इमेजिनरी पार्ट का कोफिशिएंट है वो कंप्लीटली 0 हो रहा हो। तो वो समझते हैं। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम मान लेते हैं, हम इस नंबर को z मान लेते हैं। लेट z इज इक्वल टू 3 प्लस 2 आयोटा साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस 2 आयोटा साइन थीटा। जब भी कभी आपको ऐसा क्वेश्चन पूछ रखा हो और इस तरीके से दे रखा हो, तो हमारा काम होता है पहले मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगी। सिंप्लीफाई करने के लिए हमने क्या करा, 1 प्लस में 2 आयोटा साइन थीटा से मल्टीप्लाई कर दिया, और 1 प्लस में 2 आयोटा साइन थीटा से डिवाइड कर दिया। जब आप इसको इस तरीके से करोगे ना, तो आपको देखने को मिलेगा दिस विल बिकम 3 प्लस 2 आयोटा साइन थीटा न्यूमरेटर में, और ये मिलेगा 1 प्लस में 2 आयोटा साइन थीटा, दिस विल बिकम दिस डिवाइडेड बाय दिस। देखो अभी यहाँ पर हमारे पास अगेन वही आइडेंटिटी बन रही है, दिस वैल्यू इज a, दिस वैल्यू इज b, दिस वैल्यू इज a, दिस वैल्यू इज b। तो a माइनस b, a प्लस b।
So this will become 1 square minus 2 iota sin theta होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हमारे पास ये आइडेंटिटी देखने को मिल रही है। अब मैं अगर इसे सिंप्लीफाई करूंगी तो न्यूमरेटर जो चल रहा है ना, न्यूमरेटर को भी हाथ के हाथ हम सॉल्व कर लेते हैं। बेसिकली रियल पार्ट को मैं अलग लिख लेती हूँ और इमेजिनरी पार्ट को मैं अलग लिख लेती हूँ, ताकि है ना वो जो हमें अभी नेक्स्ट स्टेप करना है वो हम इजीली कर पाए। जब आप इधर मल्टीप्लाई करोगे ना तो आपको देखने को मिल रहा है 3 को पहले इस तरह मल्टीप्लाई करोगे ब्रैकेट के साथ, जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया था। तो 3 को जब आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे दिस विल गिव 3। नाउ अगर आप 3 को 2 आयोटा से मल्टीप्लाई करोगे दिस विल गिव 6 sin theta into iota. This will give the imaginary part. Now 2 iota into sin theta, this will give 2 iota sin theta. और again 2 into 2 4 iota square will be minus 1, तो minus 4 sin square theta divided by 1, 2 2s are 4, iota square will be minus 1, minus minus 1 will be positive sin square theta. This will be the value. नाउ अब हम इसे करते हैं सिंप्लीफाई। अब हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं। बेसिकली मैं क्या करने वाली हूँ, मैं इमेजिनरी नंबर को अलग रखने वाली हूँ और जो रियल पार्ट है उसे अलग रखने वाली हूँ। नाउ जेड विल बिकम देखिए ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, ये हमें रियल पार्ट दे रहा है ना, तो 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस आयोटा, और हमें क्या देखने को मिल रहा है 2 आयोटा साइन थीटा प्लस 6 आयोटा साइन थीटा, दिस विल गिव 8 साइन थीटा, और आयोटा जो मैंने कॉमन ले लिया डिवाइडेड बाय 1 प्लस में 4 साइन स्क्वायर थीटा। नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन वी हैव टू फाइंड वैल्यू ऑफ थीटा, जिसके लिए पूरा एक्सप्रेशन एक रियल नंबर में कन्वर्ट हो जाए। रियल नंबर में कन्वर्ट हो जाए, व्हाट डू वी मीन बाय दिस लाइन? इसका मतलब ये पूरा एक्सप्रेशन मेरे पास क्या हो जाए, इक्वल टू जीरो हो जाए। पूरा एक्सप्रेशन कब जीरो होगा? जब मेरे पास न्यूमरेटर जीरो हो जाए। इट मीन्स 8 साइन थीटा इज इक्वल टू जीरो। और साइन 8 तो जीरो हो नहीं सकता, बिकॉज 8 रिप्रेजेंट अ नंबर, और नंबर जीरो हो नहीं सकता। इट मीन साइन थीटा शुड बी जीरो, तो साइन थीटा इक्वल टू जीरो हो जाएगा। अब साइन थीटा कब जीरो होता है? व्हेन थीटा इज इक्वल टू एन पाई। सो द करेक्ट आंसर विल बी डी। तो इसका आंसर मेरे पास जो हो जाएगा वो आंसर मेरे पास क्या हो जाएगा, डी हो। तो इसका आंसर हमारे पास ये आ जाएगा। इस तरीके से हमको इस क्वेश्चन में करना है। अभी वो हमसे रियल नंबर के लिए पूछ रहा है। ये सेम क्वेश्चन हमसे पूछा जा सकता था कि अगर नंबर मेरे पास सिर्फ इमेजिनरी पार्ट हो तो हम उसमें क्या करते हैं, अगर सिर्फ इमेजिनरी पार्ट हमें रखना होता तो उस केस में हम क्या करते, इस वाले पार्ट को जीरो के इक्वल रख देते। ठीक है, नाउ हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन है। अगर हम देखें तो प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन है यहाँ पर, तो हमारे पास जो गलत है वो ये वाला है। इसका सीधा सीधा आंसर ये हो जाएगा। इसके प्रूफ में जाने की भी जरूरत नहीं है, ये प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन है। इससे प्रॉपर्टी से रिलेटेड मैं एक शॉर्ट मेरे चैनल पर अपलोड कर दूंगी, आप उसको देख सकते हो। प्रूफ करना चाहते हो तो प्रूफ भी कर सकते हो, बट प्रॉपर्टी बेस्ड है इसलिए इसमें ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। मैं प्रॉपर्टी का सारी वीडियो अपने चैनल पर अपलोड कर दूंगी, एक बार आप उस शॉर्ट को देख लेना। ठीक है, जैसे ये हमारे पास ट्रायंगल बेस्ड बी, तो हमारे पास ट्रायंगल प्रॉपर्टी है ना, ट्रायंगुलर प्रॉपर्टी, उधर से ही ये सब कुछ निकल कर आता है। नाउ ये वाला क्वेश्चन समझते हैं। ये क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है? इस क्वेश्चन में मुझसे पूछा है कि मुझे n की वो लीस्ट वैल्यू बतानी है जिसके लिए 1 प्लस आयोटा अपॉन में 1 माइनस आयोटा रेज़ टू पावर n शुड बी इक्वल टू 1 हो जाना चाहिए। नाउ अब समझिए हमारे पास क्या दे रखा है। दिस इज गिवन 1 माइनस आयोटा अपॉन में 1 प्लस, नो मैंने गलत लिख दिया, 1 प्लस आयोटा अपॉन में 1 माइनस आयोटा है। तो हमारे पास क्या गिवन है, बेसिकली दिस इज गिवन 1 प्लस आयोटा अपॉन में 1 माइनस आयोटा की पावर n इज इक्वल टू 1 हो जाए, तो मुझे वो n बताना है, वो क्या होगा। वो n पॉजिटिव इंटीजर और कह सकते हो आप, n वो नेचुरल नंबर बताना है। अब समझिए हमारे पहले मैंने, मैं इसको सिंप्लीफाई करती हूँ। जो भी नंबर इस तरीके से दे रहेगा 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा है, तो मैं क्या करती हूँ 1 प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई कर देती हूँ, 1 प्लस आयोटा से डिवाइड कर देती हूँ। बेसिकली मैंने इसके कॉन्जुगेट से, इसे डिनोमिनेटर का जो कॉन्जुगेट है इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दिया, इसके कॉन्जुगेट से डिवाइड कर दिया। तो ये मेरे पास क्या बनेगा 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर, और ये हमारे पास क्या है a माइनस बी ए प्लस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये देखने को मिलेगा। a प्लस बी होल स्क्वायर विल बी इक्वल टू 1, आयोटा स्क्वायर विल बी इक्वल टू माइनस 1, क्योंकि आयोटा स्क्वायर प्लस में 2 आयोटा अपोन में क्या हो जाएगा 1, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी -1, माइनस माइनस विल बी प्लस हो जाएगा। तो हमारे पास ये देखने को मिलेगा 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, दिस वैल्यू विल बी इक्वल टू 2 आयोटा अपोन में 2, ये हमारे पास हो जाएगा आयोटा। बेसिकली मुझे इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, और जो इसकी वैल्यू मेरे पास आयोटा निकल कर आई है, तो ये एक्सप्रेशन मेरे पास क्या कन्वर्ट हो जाएगा, आयोटा रेज टू पावर n इज इक्वल टू 1। और लास्ट वीडियो जो मैंने अपलोड करी थी ना मेरे चैनल पर, आप उसको देख सकते हैं। कि नहीं भी देख रहे ना तो जनरली बात करते हैं। आयोटा बेसिकली होता है हमारे पास स्क्वायर रूट -1,
आयोटा स्क्वायर की वैल्यू अगर हम देखें तो स्क्वायर रूट -1 इंटू स्क्वायर रूट -1, दिस विल बी इक्वल टू -1. नाउ आयोटा क्यूब, दिस विल बी इक्वल टू -1 इंटू आयोटा, बिकॉज आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आपके पास ऑलरेडी -1 है, जिसकी वजह से आयोटा स्क्वायर की वैल्यू मैंने -1 रख दी, इंटू आयोटा कर दिया, दिस विल बी इक्वल टू माइनस आयोटा. Now iota raised to power 4 will be equal to iota cube into iota. Iota cube की वैल्यू मेरे पास कितनी आई, माइनस आयोटा इंटू आयोटा, दिस विल बी इक्वल टू 1. तो ये हमारे पास कितना हो गया 1. तो वो किसके लिए हुआ, लीस्ट वैल्यू मुझे कितनी मिली, n इज इक्वल टू 4. उसने यहाँ पर लीस्ट वैल्यू की बात करी है, उसने यहाँ पर लीस्ट वैल्यू की बात करी, तो लीस्ट वैल्यू कितनी हो जाएगी 4. ये क्वेश्चन भी मुझसे केवीएस पीजीटी 2023 में पूछा गया था, तो ये इसका आंसर हो जाएगा. आई थिंक सभी को समझ में आ गया होगा. फिर भी कोई डाउट आता है तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स. नाउ ये वाला क्वेश्चन समझते हैं. ये वाला क्वेश्चन देखो, काफी अच्छा क्वेश्चन है. देखो, अगर हम बात करें ना किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करने की, z इज इक्वल टू x1 प्लस आयोटा y1, तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास है ना 3 मेथड होते हैं. जो मैंने अगर इस तरीके से लिखा है, x और y के फॉर्म में लिखा है, तो इसको बोला जाता है कार्टेशियन फॉर्म. इसको बोला जाता है कार्टेशियन फॉर्म. अगर मैं इसको मैं z को ऐसे ना लिख के आर ई या फिर कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की फॉर्म में लिखती हूँ ना, तो इस तरीके से अगर मैं अपने कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कर रही हूँ, दिस इज कॉल्ड पोलर फॉर्म, दिस इज कॉल्ड पोलर फॉर्म. और अगर मैं अपने कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐसे ना लिख के इस तरीके से फॉर्म में लिख रही हूँ, दिस इज कॉल्ड एक्सपोनेंशियल फॉर्म. इसको क्या बोलते हैं हम, एक्सपोनेंशियल फॉर्म बोलते हैं. अगर हम क्वेश्चन में किसी भी तरीके से बात कर रहे हैं, अब वो क्वेश्चन एग्जामिनर हमसे किसी भी फॉर्म में पूछ सकता है. तो ये 3 फॉर्म होती है हमारे पास करने के लिए. अभी जो करंट हमें क्वेश्चन दे रखा है ना, उसके बारे में बात करते हैं. उस क्वेश्चन में उसने हमसे बात करी है कि हमें किस में कन्वर्ट करना है. बेसिकली हमें कॉम्प्लेक्स नंबर जो उसने गिवन करके दे रखा है, उस कॉम्प्लेक्स नंबर को हमें कन्वर्ट करना है पोलर फॉर्म. पोलर फॉर्म हमारे पास क्या होता है, जेड इज इक्वल टू आर कोस थीटा प्लस में आयोटा आर साइन थीटा. यहाँ पर हम ना छोटी चीजों की बात कर लेते हैं, किन किन चीजों के बारे में यहाँ बात करी गई है. आर बेसिकली रिप्रेजेंट करता है मॉडुलस. अब व्हाट डू वी मीन बाय मॉडुलस, मॉडुलस का सिंपल मीनिंग होता है कि अगर जैसे मैं मान लीजिए कि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर मुझे यहाँ पर रिप्रेजेंट करके दे दिया है, वो कॉम्प्लेक्स नंबर मैं एक्स वाई ले लेती हूँ, आप कुछ भी ले सकते हो. उसका डिस्टेंस जो हम ओरिजिन से निकालते हैं ना, ये वाला डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन से 0 0, तो ये बेसिकली रिप्रेजेंट करता है मेरे पास मॉडुलस को. इसका निकालने का तरीका क्या होता है, स्क्वायर रूट x माइनस 0 का स्क्वायर, दिस विल बी इक्वल एक्स स्क्वायर, y माइनस 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, दिस विल रिप्रेजेंट द मॉडुलस. और ये डिस्टेंस, ये हमारे पास r होता है. फर्स्ट चीज हमें समझ में आई. ठीक है, फर्स्ट चीज तो ये होती है कि हमें ये निकालना होता है. अब दूसरा हम आगे की तरफ बढ़ते हैं. दूसरा हमारे पास आता है कि थीटा क्या होता है. थीटा बेसिकली मतलब होता है कि जैसे ये जो नंबर है, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस से क्या एंगल बना रहा है, ये थीटा, ये रिप्रेजेंट करता है यहाँ पर. अब ये निकालने का ना अलग अलग तरीके होते हैं. बेसिकली हमें देखना होता है कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर हमें दिया हुआ है, वो कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, वो कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, उसके हिसाब से हम थीटा की वैल्यू को फाइंड करते हैं. अब क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन की हेल्प से फिर हम इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझते हैं. ठीक है, फर्स्ट आप देखिए कि जो आपको कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है ना, उसको मैं लेके चल लेती हूँ जेड. उस कॉम्प्लेक्स नंबर को मैंने क्या ले लिया है, जेड. ये समझ में आया ना मैं क्या करना है. ठीक है, देखिए हमने ले लिया जेड. जो मेरे पास कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है -16, ये हमारे पास हो जाएगा 1 प्लस में आयोटा स्क्वायर रूट 30 स्क्वायर रूट 3. अब देखो, जब भी आपको इस तरीके से दे रखा हो ना, डायरेक्ट क्वेश्चन को कूद नहीं पड़ना, हम तो इसी तरीके से सॉल्व करेंगे. नहीं, पहले हमें इसे सिंप्लीफाई करना है. सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, जो भी इसको दे रखा है डिनोमिनेटर, उसको उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई, उसके कॉन्जुगेट से डिवाइड. तो 1 माइनस आयोटा रूट 3 और 1 माइनस आयोटा रूट 3 डिवाइड कर दिया. हाँ, तो अब मुझे क्या मिलेगा, -16 न्यूमरेटर में 1 माइनस आयोटा रूट 3, ये मिला. और ये मेरे को दिख रहा है a प्लस बी a माइनस बी, तो ये हो जाएगा 1. और माइनस आयोटा स्क्वायर विल बी प्लस, आयोटा स्क्वायर विल बी -1, माइनस माइनस विल बी प्लस, और रूट 3 स्क्वायर विल बी 3. तो यहाँ पर डायरेक्टली मैंने 3 लिख दिया. ठीक है, इतना प्रोसेस कर दिया. नाउ दिस विल बिकम -16, और ये हमारे पास बन गया 1 माइनस आयोटा रूट 3, और ये बन गया मेरे पास 4. ये हमारे पास क्या बना, -4 1 माइनस आयोटा रूट 3, ये हमारे पास बन गया. फर्स्ट अब देखो, मुझे किस में कन्वर्ट करना है, मुझे मेरे क्वेश्चन को कन्वर्ट करना है इस फॉर्म में. इस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए मैंने अभी आपके साथ बात करी कि पहले मुझे निकालना होगा आर. आर निकालने के लिए अब जो मेरे पास नंबर है, वो मेरे पास इस तरीके से कन्वर्ट हो गया है ना, ये पूरा का पूरा नंबर मेरे पास इस तरीके से कन्वर्ट हो गया है. अभी हमने बात करी, मैंने अभी आपके साथ बात करी कि कोई भी नंबर अगर मुझे इस फॉर्म में गिवन करके दे रखा है, तो मुझे अगर उसका, जैसे ये नंबर है, यहाँ पर है कोई नंबर और ये इस तरीके से दे रखा है,
ये नंबर मेरे पास एक्स वाई दे रखा और ये नंबर मेरे पास ये जीरो से अगर मुझे डिस्टेंस निकालना है तो दिस विल रिप्रेजेंट आर। आर जो ये वाला आ रहा है ना वो ये वाला निकालने का तरीका क्या होता है आर का, आप ऐसे करोगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अगर जेड आपको इस फॉर्म में दे रखा है ना एक्स प्लस आयोटा वाई की फॉर्म में गिवन है, तो आपको जो आर निकालना है वो कैसे निकालना है, स्क्वायर रूट आर स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर। क्या करोगे, स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर, रियल पार्ट का स्क्वायर कर दोगे प्लस जो इमेजिनरी पार्ट है, देखो आई का स्क्वायर नहीं करना, आई का जो साथ जो कोफिशिएंट लगा हुआ है ना वाई, उसका स्क्वायर करना है। तो अभी हम देखें तो हमारे पास जो क्वेश्चन है वो इसमें कन्वर्ट हो गया ना, मतलब अगर मैं इसको यहीं लिख लूँ, यहाँ पर मैं एक एक्स्ट्रा शीट ले लेती हूँ। बेसिकली अगर हम देखें तो जेड मेरे पास क्या आया है, जेड मेरे पास कन्वर्ट हो क्या आया है -4, और ये मेरे पास हो गया है 1 माइनस आयोटा रूट थ्री। दिस कैन बी रिटर्न लाइक दिस -4 प्लस आयोटा 4√3। और मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किया, अगर मेरे पास z इज इक्वल टू एक्स प्लस में आयोटा y दे रखा हो तो मॉडुलस जेड इज इक्वल टू आर, क्योंकि मुझे आर निकालना है। वो मेरे पास क्या होता है एक्स स्क्वायर प्लस में आयोटा का जो कोफिशिएंट लगा हुआ होता है आयोटा के साथ दैट इज इक्वल टू वाई, उसका स्क्वायर कर देते हैं और उसका स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं। अब मुझे क्योंकि ये क्वेश्चन में कन्वर्ट करना है मेरे कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में, मतलब आर कोस थीटा प्लस में आयोटा साइन थीटा, तो फर्स्ट मेरे पास स्टेप होगा कि मुझे आर फाइंड करना है। सो आर विल बी इक्वल टू, यहाँ पर एक्स का काम क्या कर रहा है, अगर हम ध्यान से देखें तो एक्स का काम कर रहा है मेरे पास -4, तो दिस विल बिकम -4 होल स्क्वायर प्लस, और मेरे पास y का काम क्या कर रहा है 4√3, तो दिस विल बिकम 4√3 स्क्वायर, ये बन जाएगा हमारे पास। जब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे दिस विल गिव -4 स्क्वायर विल बी, और यू कैन सिंपली टेक 4 एज द कॉमन, 4 आप कॉमन भी ले सकते हो उस तरीके से भी करके देख सकते हैं। तो हमारे को ये क्या दिख रहा है 4 स्क्वायर विल बी 16 और दिस विल बी इक्वल टू 48, 4 स्क्वायर 16, 16 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे दिस विल बी इक्वल टू 48। जब आप इनको ऐड करोगे तो आई थिंक ये आपको मिलेगा 64 और ये हमारे पास वैल्यू हो गई 8। तो मुझे आर तो मिल गया, मुझे आर तो मिल गया। अब मेरे पास काम है कि मैं कैसे ना कैसे करके थीटा की वैल्यू को और फाइंड करूं। अब देखो थीटा फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, किस तरीके से करेंगे। तो फर्स्ट मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किया था, पहले मुझे ना ये देखना होता है कि मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। हमें पता है कि हमारे पास 4 क्वाड्रेंट होते हैं, दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज सेकंड क्वाड्रेंट, दिस इज थर्ड क्वाड्रेंट एंड दिस इज फोर्थ क्वाड्रेंट। इसको थोड़ा साफ साफ लिख देती हूँ मैं, इसको हटा देती हूँ अभी के लिए क्योंकि ये हमारा हो गया है। देखिए हमारे पास कितने क्वाड्रेंट होते हैं, बेसिकली वी हैव 4 क्वाड्रेंट, दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज सेकंड क्वाड्रेंट एंड दिस इज थर्ड क्वाड्रेंट एंड दिस इज लास्ट फोर्थ क्वाड्रेंट। 4 क्वाड्रेंट हमारे पास होते हैं। अब यहाँ पर अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो नंबर है, ये मेरे पास है x, ये मेरे पास है नेगेटिव और ये मेरे पास क्या है y, तो ये पॉजिटिव, तो ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। अगर दोनों पॉजिटिव होते तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सिंस एक एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है तो वो यहाँ का ही लाई कर रहा होगा। सपोज यहाँ मैं कुछ भी बना, जस्ट फिगर समझने के लिए, अरे मेरी लाइन टेढ़ी हो गई, लाइन को सीधा बनाती हूँ मैं, ये ऐसा बस समझने के लिए बना रहे हैं ना। तो मुझे वो थीटा निकालना है जो ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस का जो एंगल बना रहा है ना मुझे वो फाइंड करना है, ठीक है। अब देखो मुझे ये एंगल फाइंड करना है पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ ये कितना एंगल बना रहा है। तो देखो इसको निकालने के लिए मैं क्या करूँ, ये थीटा मुझे निकालना है तो मैं क्या करूँ। देखो इसको निकालने का तरीका क्या होता है, इसको तरीका होता है कि ये पूरा एंगल कितने डिग्री का है, मैं दूसरे कलर से ले लेती हूँ, पूरा एंगल कितने डिग्री का है हमारे पास पाई। पाई में से मैं अगर ये अल्फा एंगल को माइनस कर दूं तो ये वाला एंगल निकल कर आएगा ना थीटा वाला, ये वाला एंगल निकल कर आएगा जिसे मैं रेड पेन से लिख रही हूँ, पाई माइनस अल्फा थीटा हमारे पास ये हो जाएगा। तो ये तरीका होता है अगर सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो, ठीक है। हम इस तरीके से इसमें फाइंड करेंगे। अब देखो पहले अल्फा निकाल लेते हैं, अल्फा हमारे पास क्या बनेगा, तो थीटा की वैल्यू मेरे पास क्या बनेगी, बेसिकली थीटा विल बी इक्वल टू, थीटा मेरे पास क्या बनेगा, थीटा विल बी इक्वल टू पाई माइनस अल्फा। तो फर्स्ट स्टेप है मैं पाई वो अल्फा को वैल्यू को फाइंड करती हूँ। अल्फा मेरे पास क्या बनेगा बेसिकली tan इनवर्स, ये समझते हैं tan इनवर्स, और देखो अल्फा जो मेरे पास बनेगा ना वो बनेगा tan इनवर्स y अपॉन में x, y अपॉन में इसका मोड, क्योंकि हम नेगेटिव वैल्यू नहीं लेते, सिर्फ इसमें जो ये वैल्यू दे रखी है ना इनका साइन नहीं देखना, मोड ले लेना है अल्फा निकालने के लिए। तो tan इनवर्स
y आपके पास क्या दे रखा है 4√3, तो ये 4√3 मोड ले लोगे तो ये वैल्यू -4 भी पॉजिटिव हो जाएगी तो सिर्फ 4 आएगा। 4 से 4 कैंसिल, ये हमारे पास होगा tan−1√3, और tan−1√3 कितने एंगल पर होता है, ये वैल्यू हमारे पास होती है 60 डिग्री पे, तो π/3। तो बेसिकली थीटा मेरे पास क्या हो जाएगा, पाई माइनस π/3, तो ये आंसर हो जाएगा मेरे पास 2π/3। मुझे थीटा की वैल्यू मिल गई, मुझे किसकी वैल्यू मिल गई, मुझे थीटा की वैल्यू मिल गई, और मुझे आर की वैल्यू मिल गई। मुझे करना क्या है, इसके अंदर जस्ट सब्स्टिट्यूट करना है, मुझे मेरा आंसर मिल जाएगा। तो आर की वैल्यू मेरे पास कितनी थी 8, और कोस कोस और मेरे पास वैल्यू कितनी आई है थीटा की 2π/3, प्लस में आयोटा साइन 2π/3। तो ये हमारे पास इसका क्या आ जाएगा, कंप्लीट आंसर आ जाएगा। तो देखिए इसमें कहीं ऑप्शन में ये गिवन है, हाँ ऑप्शन ये रहा, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई थिंक ये समझ में आ गया। अगर आपको इससे रिलेटेड पूरी वीडियो चाहिए ना कि हम कैसे अलग अलग डिफरेंट क्वाड्रेंट में अगर दे रखा हो तो कैसे वैल्यू को फाइंड करेंगे, कैसे थीटा को फाइंड करेंगे, तो आप मुझे ना कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, मैं इससे रिलेटेड वीडियो पूरी की पूरी अपलोड कर दूंगी। अभी हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन काफी इजी क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में है ना हमारे पास जो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी होता है ना, उसका कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज किया गया। तो समझिए रिजल्ट होता है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी निकालते कैसे हैं, उससे बस रिजल्ट पे चलते हैं कि जो हमारे पास ये वाली वैल्यू होती है 1 + ω + ω² इज इक्वल टू हमारे पास ये वैल्यू होती है 0। हमें ये ध्यान रखना है कि ये हमारे पास चलता है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के केस में ये रिजल्ट हमारे पास यूज होता है। अब देखिए आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है, क्वेश्चन में इस डिटरमिनेंट की वैल्यू पूछी गई है। अब वैल्यू पूछी गई है ना, आप डायरेक्ट इसको एक्सपेंड भी कर सकते हो, ऐसा कोई लंबा चौड़ा तो है नहीं कि हम इसको एक्सपेंड नहीं कर सकते, आप इसको डायरेक्टली एक्सपेंड भी कर सकते हो। डायरेक्टली एक्सपेंड कर लो, चाहे इस पे एक दो ऑपरेशन लगा लो फिर इसको एक्सपेंड कर लो, कुछ उससे फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे मैंने लिखा 2 और ये -ω² है, ये वैल्यू मेरे को 1 1 1 गिवन है, ये वैल्यू मेरे को 1 -1 ये 0 गिवन है। तो जस्ट मैं एक्सपेंड कर रही हूँ उसको अलोंग R1। अगर मैं इसको एक्सपेंड करूंगी तो मुझे क्या देखने को मिलेगा 2, 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 1, और दिस विल बी इक्वल टू +1, नहीं 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे दिस वैल्यू विल बी 0। नाउ -2 ओमेगा ये हमारे पास हो जाएगा 0, ये वैल्यू मेरे पास हो जाएगी -1। -ω², ये वैल्यू मेरे को मिलेगी -1, ये वैल्यू मेरे को मिलेगी -1। नाउ मैं इसको करती हूँ तो दिस वैल्यू विल बी 2, और ये हमारे पास हो जाएगा 2 ω, और ये वैल्यू हो जाएगी 2 ω²। आप 2 को कॉमन ले लो, आपको देखेगा 1 प्लस में ओमेगा प्लस में ω², और मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किया 1 + ω + ω² की वैल्यू क्या होती है 0, तो ये हमारे पास हो जाएगा 0, तो सिंपली इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास 0। ये हमारे पास होता है रिजल्ट, ठीक है। ये सिंपल सा क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा गया था केवीएस के ही एग्जाम में, पीजीटी 2022 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में देखो क्या दे रखा है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, थोड़ा दिमाग चलाने की जरूरत है, इसमें ज्यादा लंबा चौड़ा करने की जरूरत भी नहीं है, और ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया है 2017 में पीजीटी में केवीएस के एग्जाम में। तो देखो क्वेश्चन में हमसे क्या गिवन है वो समझते हैं। क्वेश्चन में उसने बोल रखा है कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसका एक रूट मुझे गिवन है, वो अदर रूट की बात कर रहा है। तो समझते हैं एक बार हम एक कॉन्सेप्ट को, कि अगर हमारे पास एक कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन होती है ax² + bx प्लस में c इक्वल टू 0, तो जो अगर मान लो कि इसके दो रूट है, एक अल्फा और एक बीटा, दो ही रूट होंगे, तो मैंने उनको अल्फा बीटा मान लिया। तो हमारे पास सम ऑफ द रूट का फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, दिस वैल्यू विल बी इक्वल टू -b/a होता है। और प्रोडक्ट ऑफ द रूट का फॉर्मूला क्या होता है, दिस वैल्यू विल बी इक्वल टू c/a होता है। नाउ जो अब मुझे इक्वेशन दे रखी है, पहले मैं उसे लिख लेती हूँ। वो मुझे गिवन है i/x² -2 इंटू आयोटा +1 इंटू एक्स प्लस में 2 - आयोटा इक्वल टू 0, ये मुझे गिवन है। और उसने एक रूट दे रखा है, मैं मान लेती हूँ कि ये अल्फा मुझे गिवन है 2 - आयोटा, वो मुझसे दूसरा रूट पता करवाना चाहता है कि दूसरा रूट मेरे पास क्या होगा। तो मैंने जो भी आपके साथ ये कॉन्सेप्ट डिस्कस किया है, इसकी हेल्प से हम इजीली फाइंड कर सकते हैं ना, क्योंकि इस क्वेश्चन को अगर मैं इसके साथ कंपेयर करूं, अगर मैं इसके साथ कंपेयर करूं ax² प्लस में bx प्लस में c के साथ, तो मेरे पास a की वैल्यू कितनी गिवन है आयोटा, मेरे पास b की वैल्यू कितनी गिवन है -2 आयोटा प्लस में 1, और जो मुझे c की वैल्यू गिवन है वो कितनी गिवन है 2 - आयोटा, ये गिवन है। नाउ मुझे वैल्यू, अब देखो सम ऑफ द रूट क्या होता है अल्फा प्लस बी बीटा, ये मेरे पास क्या होगा -b/a,
तो यहाँ पर जो b की वैल्यू है वो कितनी है, ये, और माइनस ऑलरेडी होता है और एक माइनस इसके अंदर भी है, तो ये वैल्यू मेरे पास ये मिलेगी जो मैंने यहाँ लिखी है, यहाँ पे प्लस होगा, है ना, अपॉन में ए की वैल्यू आयोटा है। देखो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो ये हो जाएगा 2 इंटू आयोटा प्लस 1 अपॉन में आयोटा। मेरे पास आयोटा गिवन है ना, तो मैं पहले आयोटा को सेटल कर देती हूँ। आयोटा को सेटल करने के लिए मतलब इसको मैं ऐसे तो नहीं छोड़ सकते, तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं। मैं आयोटा से मल्टीप्लाई आयोटा से डिवाइड कर देती हूँ, आयोटा से मल्टीप्लाई कर दिया, आयोटा से डिवाइड कर दिया, तो दिस वैल्यू न्यूमरेटर विल बी बिकम आयोटा स्क्वायर, तो माइनस हो जाएगा। इस आयोटा स्क्वायर की वजह से ये वाला माइनस यहाँ पर लिख दिया है मैंने, तो माइनस, और ये 2 आयोटा हो जाएगा और आयोटा प्लस में 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर है ना, आप अल्फा की वैल्यू रखो, अल्फा आपके पास क्या है 2 माइनस आयोटा, तो आपने रख दिया 2 माइनस आयोटा, प्लस में बी, माइनस 2 आयोटा इंटू आयोटा क्या हो जाएगा, माइनस 2 आयोटा का स्क्वायर, और माइनस 2 आयोटा इंटू 1 क्या हो जाएगा, माइनस 2 आयोटा। अब आप जब इसे सिंप्लीफाई करोगे तो आपको देखो क्या देखने को मिलेगा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, -1, माइनस माइनस विल बी प्लस, तो 2 माइनस 2 आयोटा, और बीटा की वैल्यू चाहिए तो ये सारे के सारे नंबर उधर की साइड चले जाएंगे, ये प्लस का 2 है, ये दूसरी साइड जाएगा तो ये -2 हो जाएगा, ये माइनस का आयोटा दूसरी की साइड जाएगा तो प्लस आयोटा हो जाएगा, ये -2 से ये +2 कैंसिल हो जाएगा, -2 आयोटा प्लस आयोटा, दिस विल बी इक्वल टू माइनस आयोटा। तो जनरली हमारे जो सिंपली हमारे पास जो वैल्यू निकल कर आएगी ना हमारे आंसर की, वो वैल्यू क्या निकल कर आएगी, माइनस आयोटा, तो इसका सिंपल आंसर हो जाएगा ए। ये क्वेश्चन हमें इस तरीके से करना है, इस तरीके से इजीली कर सकते हैं। आई थिंक ये सभी को क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन हमारे पास ये क्वेश्चन हमसे जो पूछा गया ना, ये कॉन्जुगेट का क्वेश्चन है। कॉन्जुगेट का जो हमारे पास कॉन्सेप्ट है उधर से ये लिखा गया है, तो देखिए एक बार हम उसको डिस्कस करते हैं फिर क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किया था कि अगर कोई भी नंबर x प्लस आयोटा वाई की फॉर्म में गिवन करके दे रखा है, तो उसका कॉन्जुगेट हमारे पास होता है बेसिकली x माइनस आयोटा वाई। अभी जस्ट आपने अगर मेरी वीडियो स्टार्टिंग से देख रहे हो तो हमने समझा था कि कॉन्जुगेट का मतलब क्या होता है। कॉन्जुगेट का जस्ट मीनिंग होता है कि मैंने उस नंबर का पॉजिटिव एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में रिफ्लेक्शन ले लिया, तो मेरे पास आ गया, तो मेरे पास ये x माइनस आयोटा वाई आ गया। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। देखिए, जब अब एक बार मल्टीप्लाई करो, दोनों को मल्टीप्लाई करो, एक रिजल्ट हमारे पास यहाँ से निकल के आने वाला है जिसके बारे में मैं डिस्कस कर रही हूँ। मैंने जेड को जेड बार से मल्टीप्लाई कर दिया, तो x प्लस में आयोटा वाई को मैंने किससे मल्टीप्लाई करा, x माइनस आयोटा वाई से ही मल्टीप्लाई करा। यहाँ पर हमें क्या प्रॉपर्टी देखने को मिल रही है, वी कैन इजीली सी दैट a प्लस बी, a माइनस बी, ये हमें क्या देता है, a स्क्वायर, ये मुझे क्या देता है बेसिकली, ये वैल्यू मुझे दे रहा है ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर आयोटा वाई का स्क्वायर, तो ये मुझे मिलेगा एक्स स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर विल बी -1 माइनस माइनस विल बी प्लस, तो ये मुझे मिलेगा वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर। बेसिकली मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि अगर हम किसी नंबर को उसी के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं, अब अगर हम इसके तो ये हमारे पास क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये हमारे पास ये तो रिप्रेजेंट कर रहा है स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मैंने स्क्वायर करा है, यही तो, और ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस इज द मॉडुलस ऑफ नंबर। तो मेरे पास रिजल्ट क्या कहता है, जब मैं किसी नंबर को उसी के कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई करती हूँ, तो बेसिकली मुझे जो आंसर मिलता है वो आंसर मुझे मिलता है उस नंबर के मॉडुलस का स्क्वायर। ठीक है, ये देखने को मुझे मिल जाता है, स्क्वायर में देखने को मिल जाता है। देखो इसी प्रॉपर्टी पे बेस्ड ये क्वेश्चन हमसे 2017 में पूछा गया है केवीएस के एग्जाम में। अब क्वेश्चन में क्या दे रखा है क्वेश्चन में जो मुझे दिया गया है उसकी तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन में मुझे नंबर दे रखा है z+3 इंटू मोड z+3। देखिए z+3 गिवन है और इसी के साथ मल्टीप्लाई करके दे रखा है मोड z+3। एक बात बताइए, जब हम नंबर का रिफ्लेक्शन ले रहे हैं तो अगर हम रियल नंबर का रिफ्लेक्शन लेंगे तो उस पर तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा ना, रियल नंबर का कॉन्जुगेट लेने पे तो वही रहेगा। मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ, जैसे z+3 है और ये मोड z+3 है, इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकती हूँ z+3 का मोड, इस बात को ऐसे भी तो लिखा जा सकता है ना। और हम जानते हैं, अभी मैंने ये प्रॉपर्टी आपके साथ डिस्कस करी, किसी नंबर को उसी के मोड से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो बेसिकली क्या रिप्रेजेंट करती है, उस नंबर के मैग्नीट्यूड के स्क्वायर को रिप्रेजेंट करती है, मोड को सॉरी मोड के स्क्वायर को रिप्रेजेंट करती है, तो उसका आंसर डायरेक्टली ये हो जाएगा ए। इस प्रॉपर्टी पे ये बेस्ड हमारे पास क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में मुझे ये दे रखा है साइन थीटा प्लस में आयोटा कोस 2 थीटा, इस साइन थीटा प्लस में इसमें क्वेश्चन में कुछ है, इस क्वेश्चन को बाद में डिस्कस करेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन अभी मैंने आपके साथ जस्ट डिस्कस किया है, ये क्वेश्चन अभी मैंने आपके साथ ऊपर जस्ट डिस्कस किया है, ये सेम वैसा ही क्वेश्चन है, आप इसको एक बार देख लेना, जस्ट ऊपर अभी डिस्कस किया है। ये वाला क्वेश्चन देखिए, अभी मैंने आपके साथ डिस्कस किया, ये हम अभी 2 बार 3 बार पढ़ चुके हैं इस क्वेश्चन के बारे में, कि अगर कोई नंबर हमारे पास x प्लस आयोटा वाई की फॉर्म में दे रखा है और उसने बोला है कि देन x प्लस आयोटा वाई इज अ नॉन रियल कॉम्प्लेक्स नंबर। व्हाट डू वी मीन बाय दिस लाइन? नॉन रियल कॉम्प्लेक्स नंबर, नॉन रियल कॉम्प्लेक्स नंबर मतलब कि उस नंबर में जो इमेजिनरी पार्ट है वो भी प्रेजेंट होना चाहिए। वो कब प्रेजेंट होगा? जब y हमारे पास क्या होगा? नॉन जीरो होगा। y हमारे पास क्या होगा? नॉन जीरो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। डायरेक्टली आंसर हो जाएगा इसका डी। ये वाला क्वेश्चन भी मैंने अभी आपके साथ, रिपीटेड क्वेश्चन है, देखो केवीएस पीजीटी 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया, इसका डायरेक्टली आंसर 4 है। 3 बार ये क्वेश्चन एक जैसा आ रहा है। ये कॉन्सेप्ट समझते हैं कि हमें स्क्वायर रूट कैसे निकालना होता है किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का। रियल का तो हम स्क्वायर रूट निकालना सभी लोग जानते हैं। अभी हम समझते हैं कि हम इसका स्क्वायर रूट किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं। तो देखिए, सिंपल सा तरीका होता है। देखो, पहली बात तो अगर हम बात करें, मुझे ये पता है ना कि रियल नंबर का स्क्वायर रूट निकल के मेरे पास रियल नंबर ही आता है। तो अगर हम मान लेते हैं कि जैसे मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो इसका स्क्वायर रूट जब मैं निकालने की कोशिश करूंगी, 5 प्लस में 12 आयोटा का जब मैं स्क्वायर रूट निकालूंगी, तो वो मेरे पास क्या आएगा? एक स्क्वायर नंबर ही आएगा। मैंने वो ले लिया, ठीक है। अब हमने करा, दोनों साइड स्क्वायरिंग कर दी, स्क्वायरिंग। मैंने यहाँ पर आपके साथ जो तरीका डिस्कस कर रही हूँ ना, हम लिखने का भी तरीका यही अपनाएंगे। अगर हम डिस्क्रिप्टिव में लिख रहे हैं तो इसी तरीके से लिखेंगे। स्क्वायरिंग कर दी मैंने बोथ साइड। जैसे ही आपने स्क्वायरिंग कर दी बोथ साइड, तो आपको देखने को मिलेगा 5 प्लस में 12 आयोटा इज इक्वल टू एक्स प्लस में आयोटा वाई का होल स्क्वायर। आपको इस तरीके से देखने को मिलेगा। आप ये लिखोगे 5 प्लस में 12 आयोटा ए प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी आप यहाँ पर लगाओगे, तो ये बनेगा ए स्क्वायर प्लस में आयोटा वाई बी का स्क्वायर प्लस में आयोटा 2xy। अब ये कहाँ से निकल के आया? 2 जब लिखोगे तो 2 ए की जगह x आ जाएगा और b की जगह आयोटा y आएगा, बस मैंने आयोटा को आगे लिख दिया। अब ये में बनेगा एक्स स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर विल बी माइनस, वो आयोटा स्क्वायर विल बी -1, तो माइनस वाई स्क्वायर बन जाएगा प्लस में आयोटा, और ये हो जाएगा 2xy। और ये हमारे पास हो जाएगा 15 प्लस में 12 आयोटा, ये मेरे को देखने को मिलेगा। अब मैं क्या करती हूँ? बोथ साइड कंपेयरिंग कर लेती हूँ। कंपेयरिंग, मैं क्या लिखती हूँ? कंपेयरिंग बोथ साइड। मैंने दोनों साइड क्या करा? कंपेयर करा रियल एंड इमेजिनरी पार्ट को, रियल एंड इमेजिनरी पार्ट को, इमेजिनरी पार्ट कंपेयर करा। अब जब आप इधर कंपेयर करोगे ना, तो आपको क्या देखने को मिलेगा? दिस इज द रियल पार्ट हियर एंड दिस इज हियर 5 इज द रियल पार्ट। तो मुझे क्या देखने को मिला है? बेसिकली जो यहाँ से मुझे देखने को मिल रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कितना देखने को मिल रहा है मुझे? 5। और जो इमेजिनरी पार्ट है यहाँ पर वो है 2xy और यहाँ पर है 12। तो ये आ जाएगा 2xy इज इक्वल टू 12। अब यहाँ पर मैं एक आइडेंटिटी यूज कर रही हूँ, आप उसको ध्यान से देखना, कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का जो स्क्वायर होगा वो बेसिकली हमारे पास इक्वल होगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस में 2xy का स्क्वायर। आप है ना इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हो। जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो आपको देखेगा कि LHS और RHS दोनों एक चीज को ही रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। अब यहाँ पर आपने क्या करा? इक्वल टू। अब इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1 और इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिए आप। फ्रॉम इक्वेशन 1 से हमने एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू रख दी, दिस विल बी इक्वल टू 5। तो यहाँ देखने को मुझे मिलेगा 5 स्क्वायर प्लस में 2xy की वैल्यू रख दीजिए। 2xy बेसिकली किसको रिप्रेजेंट, फ्रॉम 2 से 12 आ रहा है, तो ये हमारे पास हो जाएगा 12 स्क्वायर। दिस विल इम्प्लाइज 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 25 हो जाएगा और 12 स्क्वायर इज इक्वल टू 144 हो जाएगा। जब आप इन दोनों को ऐड करोगे दिस विल इम्प्लाइज 169। अब देखिए एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर, मुझे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर चाहिए, मेरे पास वैल्यू आएगी 13। हमारे माइंड में ये क्वेश्चन आता है प्लस माइनस आएगा, लेकिन हम नेगेटिव 13 को इसलिए एलिमिनेट कर देंगे बिकॉज स्क्वायर ऑफ टू रियल नंबर ऑलवेज, सम ऑफ टू स्क्वायर, सॉरी, सम ऑफ टू स्क्वायर ऑफ रियल नंबर शुड बी अ पॉजिटिव नंबर, दैट्स व्हाई -13 विल बी एलिमिनेटेड। मैंने इसको ले लिया क्वेश्चन नंबर 3। अब आप देखिए समझना, यहाँ पे काफी अब क्वेश्चन हो चुका है हमारा। अगर हम बात करें फ्रॉम 1 से एंड 3 से,
फ्रॉम 1 एंड 3rd से, तो मुझे क्या देखने को मिल रहा है, मुझे देखने को मिल रहा है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या देखने को मिल रहा है 5, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या देखने को मिल रहा है मुझे 30। मुझे यही देखने को मिल रहा है ना, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू मेरे पास कितनी आ रही है 5, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू आ रही है 30। जब मैं इन दोनों को सॉल्व करूंगी ना, तो एक्स की वैल्यू तो मुझे देखने को मिलेगी +-3, और जो वाई की वैल्यू मुझे देखने को मिलेगी ना, वो मुझे मिलेगी +-2, +-2। तो जो मेरे पास स्क्वायर रूट आएगा यहाँ पर, वो बेसिकली आएगा प्लस माइनस, अगर मैं बाहर ले लूँ तो एक्स की वैल्यू तो 3 और प्लस में 2 आयोटा, ये मेरे पास आंसर आएगा। तो अब देख लो कौन सा आंसर मैच हो रहा है, आंसर मैच हो रहा है हमारे पास ए, प्लस की फॉर्म में या तो दोनों नेगेटिव ही एक साथ होंगे या दोनों पॉजिटिव होंगे, तो ए आंसर मैच हो रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये वाला। काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि हम एक स्क्वायर कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करते हैं, ये हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया है। आई थिंक आप सभी को क्लियर हो गया होगा। इन केस अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स। ठीक है, नाउ अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, या इस वीडियो में हम इतने ही क्वेश्चन रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ और आगे के क्वेश्चन को डिस्कस करूंगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू, बाय बाय।